In our society, menstrual hygiene management is a subject of taboo, beholding regressive beliefs, cultural myths, with deep rooted issues of impurities, where no dialogue happened with men, be it a brother, father, husband, teacher, peer, or a colleague, community leaders, or policy makers. In traditional Indian patriarchal family, it is a man who has the decision making power. Talking on menstruation is considered as talking on sex. Hence, any dialogue on this is prohibited. To create an enabling environment for women to change their behavior and making invisible the visible, with support from men, is of paramount importance. Menstrual hygiene management will be half a success if men are not addressed. Hence, making men and boys understand menstrual hygiene management is necessary so that they are able to support the behavior changes which facilitate women and girls in realizing reproductive rights and dignity. As young boys are backbone to bring this change, so here is Mohit, who is a community mobilizer. शुरू शुरू में तो काफ़ी दिक्कतें आई और क्योंकि लोग माहवारी के विषय पे बातचीत करना नहीं पसंद करते थे। आज काम करते हुए इतना समय हो गया है, एक बात तो समझ में आती है कि आप अगर किसी भी मुद्दे पे काम करना शुरू करते हैं, चाहे वो मुद्दा जितना भी गंभीर और संवेदनशील क्यों ना हो, बात करने की कला अपने आप ही आ जाती है। It is important to create many more peer educators in the community to build environment with youth. So here is Sarvesh. हम लड़के इस विषय पर तो आपस में बातचीत करते थे, पर इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। हम सुनना तो चाहते थे, पर बड़े हमें भगा देते थे, कहते थे यह आप लोगों का विषय नहीं है। पर माहवारी के बारे में जब हमने मीटिंग में सुना तो बहुत अजीब लगा और शर्म भी आई। ऐसा लगा यह तो महिलाओं का मुद्दा है, इस पर लड़कों के साथ क्यों बातचीत हो रही है। पर कार्यक्रम से जुड़ने पर और लगातार मीटिंग में आने पर धीमे धीमे मेरी सोच में बदलाव आने लगा। अब मुझे लगता है माहवारी तो एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें शर्म या झिझक की क्या बात है। जैसे बढ़ती उम्र में लड़कों के अंदर कई बदलाव आते हैं, वैसे ही लड़कियों में माहवारी आनी शुरू होती है। अब हमारे गांव में लोग माहवारी या इससे जुड़े मुद्दों पर हंसी ठिठोली नहीं करते हैं। And so is doing Atul. वैसे पुरुषों को माहवारी के बारे में देर सवेर से पता तो चल ही जाता है, परंतु हमारे पुरुष भाई इस बारे में अगर खुलकर बातचीत करें तो मुझे लगता है कि यह समस्या, महिलाओं की यह समस्या काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है। Along with youngsters, the elder men in the family are important because they take decision about making hygienic infrastructure in homes and in the community. So here is Bhanu Pratap Singh, a grandfather. माहवारी टाइम में क्या होता है कि औरतें गंदे संदे कपड़े पहने हुए एकांत में रहती हैं। वो समाज में बैठ नहीं सकती हैं, नहा नहीं सकती हैं, धो नहीं सकती हैं। तो ये सब बीमारी का घर है। जो व्यवहार जो पुरातन समय से फैला हुआ है, इस कुप्रथा को दूर करें कि हम महिलाओं को और युवतियों को समझाएं कि माहवारी का समय एक कोई गंदगी में रहने का समय नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ की जो है, हमारे देहात में ये प्रचलन बिल्कुल हीन है। उनमें हीन भावना भर दी गई कि इस टाइम में ये औरत न किसी को छू सकती है, न किसी काम को कर सकती है, न खाना परोस सकती है। तो ये भावना तभी दूर हो सकती है जब हम और अपने बुजुर्गगण समझें, अपने घरों में शौचालय, अपने घरों में स्नानगृह की व्यवस्था करें और उनको समझाएं कि इस टाइम पर, माहवारी टाइम पर ख़ास तौर से स्वच्छता और साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। As girls' retention in school once they approach menarche is heavily dependent on the facilities around menstruation available in schools. Hence, involving the teachers like Sayyid Muhammad Zafar Iqbal
हर माह में एक सत्र इस पर ख़ास तौर से लिया जाता है, जिस पर हमारे यहाँ चर्चाएं होती हैं खोद के गंदा कपड़ा जो है वो गड्ढे में डाल लिए और किशोरियों को इसके लिए इसकी जानकारी दी जाती है। यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई है और उनको वक्त वक्त पर उसकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध भी कराया जाता है, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले में अब हमारे यहाँ बच्चियों की उपस्थिति पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। Influencing the marginalized communities and resistant families is the job of village leader. Mr. Shiv Kumar does the same. हमें खुशी है कि अब हमारे गांव की महिलाओं और किशोरियों को महीने के कुछ खास दिनों में कम असुविधा होगी, क्योंकि अब तो हमारे हर गांव में डिपो होल्डर खुल गए हैं। इससे महिलाएं एवं किशोरियां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगी, क्योंकि कार्यक्रम में सही तरह से कपड़े व पैड नष्ट करने की जानकारी दी जा रही है। Environment can be built around villages, clusters with this approach, but until and unless big change in policy happens, women will remain unheard and unseen. Mr. Amit Kumar Ghosh, the Secretary Health of the state, is doing the job. मेंस्ट्रुअल हाइजीन का कार्यक्रम एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम किशोरावस्था में प्रवेश करने वाली हर लड़की, हर युवती तक पहुंचना चाहते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि वो अपने अधिकारों को जान सके, अपने हेल्थ से जुड़े, अपने स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को समझ सके। तो यहाँ पर पुरुषों का और युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल मुझे दिखाई देता है। We need collectives of men and boys, not only to generate awareness on the issue, but to create conducive environment in the community for positive behavior change. ये मुद्दा सिर्फ महिलाओं का ही नहीं है, यह मुद्दा हम सबका है। इस पर हम लोगों को खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारी नहीं है शर्म की बात, ये तो है ईश्वर की सौगात। This is the story of positive deviance with men on menstrual hygiene in a small cluster of Chinhat block in India, making invisible the visible.